हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। तो आप सभी लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आप यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में बताइए। तो आज की वीडियो हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में, और खासकर हम डिस्कस करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि हमारी वीडियो का सबसे मेन टॉपिक होता है। तो चलिए फिर आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में। तो जैसा कि आपको यूटीआई की जो फुल फॉर्म है वो आपको पता ही होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आपका जो यूरिन जहाँ से पास आउट होता है उस ट्रैक्ट में आपका इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसी को हम यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर इमेज दिख रही है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए यह आपकी किडनी है जो कि आपके फिल्ट्रेशन का काम करती है। यूट्रस जो कि किडनी से जो भी फिल्ट्रेट फ्लड आया हुआ होता है उसको यहाँ पे ब्लैडर तक पहुँचाने का यूट्रस का वो काम होता है। फिर जो तुम्हारा ब्लैडर जो कि आपकी यूरिन को होल्ड करता है और यूरिन के थ्रू ये यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके यूरिन इन्फेक्शन होने के, वो होते हैं हमारे ब्लैडर में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हमारे जो यूरिन का जो पास आउट वो पूरी तरह नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन में आपके ब्लैडर में कुछ अमाउंट का जो फ्लड है वो रह जाता है, आपको यूरिन थोड़ा बहुत रह जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो पॉसिबल हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके भी और भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जो कि हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सिंपल था ये बिल्कुल इजी था। यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। आखिरकार क्या क्या लक्षण है, वो शुरुआती लक्षण हम उनको कह सकते हैं। क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल जाते हैं जब इसकी यूरिन इन्फेक्शन की शुरुआत है वो हो जाती है। तो जो हमारा सबसे पहला सिम्टम होता है वो हमारा बर्निंग सेंसेशन। जब भी कोई भी पेशेंट है वो जब टॉयलेट को जाएगा तब उसको बर्निंग जैसी सेंसेशन है वहाँ पे फील होंगे। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा पेन, आपके बर्निंग सेंसेशन के साथ में जलन के साथ साथ में आपके पेन भी हो सकता है। फिर जो नेक्स्ट वो हमारा क्लाउडी यूरिन। तो यहाँ पे देखिए यूरिन को जैसा कि आपको स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, यूरिन में आपके देखिए एक तो नॉर्मल यूरिन होती है और एक होती है क्लाउडी यूरिन। मतलब जो आपकी नॉर्मल से क्लाउडी में कन्वर्ट हो जाना, अगर आपकी यूरिन का जो कलर है या आपको देखने में ऐसा लग रहा है, तो उस कंडीशन में भी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और उसकी शुरुआत है वो हो चुकी है। फिर जो नेक्स्ट हमारा ब्लड इन यूरिन, कभी कभी आपके यूरिन में भी ब्लड है वो आ सकता है। फिर जो नेक्स्ट हमारा बैड स्मेल, अगर आपको स्मेल ज़्यादा ही आ रही है यूरिन में, तब भी यूरिन इन्फेक्शन का ये एक लक्षण होता है। और जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन वो माना जाता है वो है हमारा बर्निंग सेंसेशन और पेन। अगर आपको ये दोनों सिम्टम थोड़े बहुत भी फील हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ के बारे में। आखिर क्या क्या कारण होते हैं यूटीआई इन्फेक्शन के होने के। तो जो हमारा सबसे पहला रीज़न है वो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा यूरिथ्रा है जब पूरी तरह खाली नहीं हो पाता, उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट जो फ्लड का रह जाता है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ है वो पॉसिबल हो जाती है। तो इस वजह से भी वहाँ पर जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा फंगल इन्फेक्शन, अगर वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है या कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाता है फंगस का, तो वहाँ पर भी ये जो इन्फेक्शन है वो देखने को मिल जाता है। फिर जो नेक्स्ट बहुत इम्प्रॉपर हाइजीन, जो कि काफ़ी बड़ा मेन कॉज है। अगर आप प्रॉपर हाइजीनिक नहीं रहते हैं तब भी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा हैव डायबिटीज़, अगर कोई भी पेशेंट है उसको पहले से डायबिटीज़ हो रखी है तब भी उसको यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर जो नेक्स्ट हमारा ब्लैडर नॉट एम्प्टी, जो कि इससे रिलेट करता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैडर पूरी तरह एम्प्टी नहीं हो पाता है, तब भी वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे कुछ प्रकार के कॉजेज जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा कॉमन भी है। तो अगर किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो आज की वीडियो हम वही सारी एंटीबायोटिक डिस्कस करने वाले हैं और भी हम काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं आपको जो भी मेडिकेशन बताऊँगा वो आपको हमेशा डॉक्टर एडवाइस पर ही यूज़ करनी है। तो जो हमारी सबसे पहले टैबलेट आती है वो होती है हमारी नॉर्फ्लॉक्स 400, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इसके अंदर आपको दो तरह के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। इसके अंदर नॉर्फ्लॉक्सासिन जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक है, और दूसरा वो है इसके अंदर लैक्टिक एसिड बेस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके स्टमक की जो कुछ भी नॉर्मल दिक्कत होती है उसको मेंटेन करने में और इसकी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करने में काफ़ी अच्छा रोल है वो प्ले करता है। तो ये नॉर्फ्लॉक 400 जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है और काफ़ी सारे डॉक्टर इसको यूरिन इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ये जो टैबलेट काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो आपको ये एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को लेनी होती है। और आपको जो भी मेडिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको हमेशा खाना खाने के बाद ही यूज़ करनी है। तो ये टैबलेट
टैबलेट भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट टैबलेट है यूटी इन्फेक्शन की मानी जाती है। तो अब जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक आती है वो थी हमारी एमोक्सिसिलिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि एक कैप्सूल के फॉर्म में आती है। तो ये जो एक तरह का कैप्सूल होता है जो कि अलग तरह की डोज में आपको अवेलेबल हो जाता है, जो कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये जो कैप्सूल है जो कि आपको मार्केट में मॉक्स के नाम से इजीली मिल जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी डोजेज है वो बिल्कुल फिक्स रहती है, पेशेंट की ज़रूरत के अकॉर्डिंग इसकी डोजेज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो ये कैप्सूल भी आपकी यूटी इन्फेक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है। मैंने इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप इस कैप्सूल के बारे में वो वीडियो देख सकते हैं, आपको और भी अन्य जानकारी इसके बारे में मिल सकती है। तो ये कैप्सूल भी काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है आपकी यूटी इन्फेक्शन वाली कंडीशन में। तो अब जो नेक्स्ट एंटीबायोटिक आती है वो थी हमारी डॉक्सीसिलिन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लाई जाती है। तो ये जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो मानी जाती है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल भी जाती है। अगर आपको इस नाम से ना मिले तो आप कोई और ब्रांड का परचेज कर सकते हैं, लेकिन आपको इसका जो साल्ट नेम है वो आपको हमेशा याद रखना है। जो नेक्स्ट टैबलेट आती है वो थी हमारी नाइट्रोफिराटोन, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि आपके यूटी इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा बेस्ट टैबलेट है वो मानी जाती है। अगर किसी को भी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया यूटीआई में तो उस कंडीशन में ये टैबलेट काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि आपको मार्केट में निफ्टास के नाम से इजीली मिल जाती है, जो कि इंटास कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो टैबलेट है जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल भी जाती है और काफ़ी सारे डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब भी करते हैं। और अगर हम बात करें इसकी डोज की तो आपको ये 100 mg की टैबलेट, एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेनी होती है। तो यूटी इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए कुछ ऐसे सिरप्स भी आते हैं जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो जो सबसे पहला सिरप आता है वो होता है हमारा नीरी सिरप, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। तो जो कि आपके आयुर्वेदिक फार्मूला बेस्ड है, इसमें सभी प्रकार के नेचुरल इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं, तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की तो आपको ये सिरप 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। तो अब जो नेक्स्ट सिरप आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो तो हमारा सिस्टोन सिरप, जो कि एक तरह का आयुर्वेदिक सिरप हम इसको कह सकते हैं, जो कि फुली नेचुरल फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो इसका भी किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि हिमालय कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और अपने प्रोडक्ट को काफ़ी अच्छे से इंप्रूव कर रही है। तो ये सिरप भी काफ़ी ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। और अगर हम बात करें इसकी डोज की तो आपको ये सिरप 5 ml सुबह 5 ml शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। तो ये थी कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक्स और सिरप जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।